नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने कैबिनेट मीटिंग की 5 घंटे तक बैठक की। ये मीटिंग दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई। पूरी चर्चा बहुत इनफॉर्मल तरीके से हुई। कोई मंच नहीं था, कोई औपचारिकता नहीं थी। पीएम ने हाथ में माइक लिया और मंत्रियों को समझाया कि चुनाव में 9-10 महीने बचे हैं, आगे क्या करना है, किस बात पर फोकस करना है। लेकिन इस बैठक में एक बात पर सबसे ज्यादा फोकस था, वो था पीएम का विदेश दौरा। सारे मंत्री यही कह रहे थे कि पीएम का ये दौरा जबरदस्त सक्सेस रहा। विदेश मंत्री जयशंकर ने तो खुलकर कहा कि करीब करीब सारे पीएम अमेरिका दौरे पर गए, लेकिन मोदी के दौरे जैसा असर किसी भी पीएम के दौरे में नहीं रहा। आखिर मोदी में ऐसा क्या है, इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, मोदी में ऐसा क्या है? जब मोदी जी कुछ तय करते हैं, इसका पूरा असर जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में होता है। जब वो बाहर जाते हैं तो वो 140 करोड़ भारतवासी उनकी टैलेंट, उनकी ताकत को वो प्रकट करते हैं। मोदी जब कुछ तय करते हैं तो इसका असर पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ता है। Two great democracies, India and the United States. लेकिन पाकिस्तान के लिए मोदी ने ऐसा क्या तय कर दिया नरेंद्र मोदी साहब द ग्रेट और इंडिया इज द बेस्ट कि पाकिस्तान की आवाम शहबाज, मरियम और इमरान को किनारे करके मोदी पर ही आंखें टिकाए बैठी है। इंडिया जो है इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो स्टोरी है इज अ स्टोरी ऑफ फेलियर। नरेंद्र मोदी साहब द ग्रेट और इंडिया इज द बेस्ट। मेरे बस में नहीं है मैं कल इंडिया चली जाऊं। मोदी के हालिया विदेश दौरों से पाकिस्तान में अभी तक खलबली क्यों मची है? पाकिस्तान की आवाम अभी तक अपनी हुकूमत से मोदी के अमेरिका और इजिप्ट दौरे को लेकर सवाल क्यों पूछ रही है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर मोदी को लेकर बड़ी बात कही है। जयशंकर का ये बयान पाकिस्तानियों के हर उस सवाल का जवाब है जो उनके हुक्मरान देने से मुंह चुरा रहे हैं। पिछले 9 साल में देखें कि दुनिया के बड़े बड़े आइडियाज जो हैं वो भारत से आए। जब पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ तो मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रस्ताव रखा। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में डिजास्टर रेजिलियंस, जो क्योंकि आप जानते हैं क्लाइमेट के कारण कहीं ना कहीं कोई डिजास्टर होता है, या आज फूड सिक्योरिटी की चिंता है, और उन्होंने जो मिलेट्स पे जो बल दिया, अब इट हैज एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल मूवमेंट टुडे, क्योंकि मिलेट्स में बहुत कम पानी का उपयोग होता है। जब वो बाहर जाते हैं तो वो 140 करोड़ भारतवासी उनकी टैलेंट, उनकी ताकत को वो प्रकट करते हैं। मोदी 140 करोड़ लोगों की ताकत और टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मोदी दुनिया से भुखमरी मिटाने की बात करते हैं। मोदी दुनिया को आपदाओं से बचाने की बात करते हैं। मोदी क्लीन एनर्जी का रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए जब मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन सबसे जल्दी पाकिस्तान सुनता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि उनके नसीब भी मोदी ही बदल सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब द ग्रेट और इंडिया इज द बेस्ट। ना मैं यूएस जाना पसंद करूंगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूंगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा, बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ। तो मैं इंडिया को अलॉट करती हूँ। अगर पाकिस्तान की बात करते तो हम उन्हों से 1000 साल पीछे, हम उन्हों तक पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है। और उन्हों का फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उन्हों का ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए उन्हों का ब्राइट है। मेरे बस में नहीं है मैं कल इंडिया चली जाऊँ। तो आपके सामने ये है हमारा भाई, रोटी महंगी होगी, नान महंगा हो गया, नान के लिए आटा महंगा है, आटा के लिए गंदम महंगी है, गंदम के लिए वो जो बीज लगाते हैं वो महंगे हुए पड़े हैं।
फसल को लगाना महंगा हुआ पड़ा है, तो आपके सामने हम क्या कह सकते हैं। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। नहीं, इंडिया को ग्रो करना वो उनके लिए अच्छा है, हमें उनसे देख के सीखना चाहिए कि वो अगर इतना आगे जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इंडिया के देखो ना 8 साल 9 साल हो गए एक ही वजीर आजम है, हमारे तो 8-9 साल में 9 वजीर आजम चेंज हो जाते हैं। टूरिज्म सेक्टर उनका बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान में 1% भी नहीं आते उतने टूरिस्ट जितने इंडिया में आते हैं। पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके मर्ज की दवा मोदी है, और क्यों पाकिस्तान की सारी लीडरशिप हर उस मामले में बिल्कुल उल्टी है जिसे मोदी की खासियत माना जाता है? इसका विश्लेषण खुद पाकिस्तानियों के नजरिए से सिलसिलेवार समझिए। विदेशों में जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन जब पाकिस्तान के हुक्मरान विदेश दौरे पर जाते हैं तो दुनिया कहती है कि ये पैसे मांगने आए हैं। इंडिया जो है इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। इस वक्त दुनिया के होराइजन पे या आप उसके अपने रेज्यूमे के हवाले से इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस, तो वो बड़े सक्सेसफुली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मोदी साहब ने किया। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो स्टोरी है इज अ स्टोरी ऑफ फेलियर, स्टोरी ऑफ सक्सेस, स्टोरी ऑफ फेलियर। क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि आपका प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाता है वो जो है खून के आंसू होता है और कहता है जी कि दुनिया हमारी तरफ देख के तो कहती कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि पूछ रहे हैं कि भाई ये पैसे मांगना कब तक आप बंद करेंगे। मोदी जहां भी जाते हैं 140 करोड़ लोगों की ताकत और टैलेंट के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता 24 करोड़ बेबस और लाचार लोगों के प्रतिनिधि बनकर विदेशों में चंदा जुटाने जाते हैं। आप इंडिया का रोल कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं इस विजिट की वजह से और इंडिया और अमेरिका के इस नए अलायंस की वजह से? 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं और अभी 2024 में उसका जो है वो जो तीसरा टर्म है वो आने वाला है 2024 में। वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो सबसे ज्यादा वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो पार्टनरशिप चाहते हैं अमेरिका के साथ। और अभी जो है प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसको वो पार्टनरशिप जो है एग्जैक्टली उसी तरह से दे दी है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो मेरे ख्याल में कोई $170 बिलियन हैं पर ईयर। ठीक है, आप जरा कंपेयर कर लें कि पाकिस्तान जो है वो $3 बिलियन के लिए दे आर बेगिंग IMF फॉर दैट, जबकि इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स यूएस को वो $170 बिलियन हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में मोदी बॉस क्यों माने जाते हैं? सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट मोदी के दस्तखत की चाहत क्यों रखते हैं? मोदी की ये वो खूबियां हैं जो पाकिस्तानियों के अपने नसीब को कोसने की असल वजह है। मोदी दुनिया को आपदा से बचाने की राह दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान साल भर बाद भी बाढ़ की आपदा के नाम पर दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं। मोदी भूखमरी मिटाने के लिए दुनिया भर में मिलेट को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 6 महीने से लोग 1-1 किलो आटे के लिए बेहाल हैं। देखने वालों को भी मैं अपनी हम्बल रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि प्लीज भारत के न्यूज चैनल्स को, उनके अखबारात को पढ़ा करें ताकि तरक्की आप देखें कि किस तरह कौमें तरक्की करती है। ये मेरी एक बड़ी आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बजट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी बात यह है कि भारत इस खिते की एक उभरती हुई ताकत है। You need to follow them. You need to accept their positioning and you need to learn things from them instead of के वो तनकीद बराए तनकीद और नफरत बराए नफरत। उससे आपने ना माजी में कुछ सीखा है और ना आप मुस्तकबिल में कुछ सीख सकेंगे। तरक्की करते हुए लोग फायदा भी नहीं है दोनों ममालिक का। मैं समझता हूँ शाजिया, आप अगर खुद कोई चीज बनाने की सलाहियत ना रखते हो तो उसकी कॉपी कर लेना उसमें बुरी बात नहीं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दौर में मोदी ने क्लीन एनर्जी की जो शपथ ली थी
वो सोलार पावर के तौर पर देश के कोने कोने में साकार हो रही है। सिर्फ देश में नहीं, क्लीन एनर्जी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आइडिया मोदी ने ही दुनिया को दिया, लेकिन चीनी पावर प्लांट के भरोसे बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने मुल्क को बिजली और गैस के लिए हाहाकार करता हुआ छोड़ दिया है। अच्छा, हम इंडिया से सीखते कुछ क्यों नहीं है? मतलब घबराना क्या ठीक है? आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? जिस तरह इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है, उनकी इकॉनमी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, तो हमें इंडिया से कुछ सीखना बेहतर नहीं है? सीखना काफ़ी कुछ चाहिए हम लोगों को उनसे, ऑब्वियसली कि मतलब हम लोगों का तो मुल्क उस तरह जा ही नहीं रहा। मैं ये कहूँगा कि एज एन इकॉनमी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है IT सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हर चीज़ के अंदर उसने इनोवेशन लाई है, जिसकी वजह से वो पिछले बहुत सारे टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बीट करके इस वक्त नंबर 5 पे है। तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी, क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें, तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। वैसे तो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हमारी जो मेन आर्मी है वो 9th नंबर में आती है। वो हमारी जो फौजी फाउंडेशन है वो आपको पता है कितनी अमीर है। तो वो मेन वजह ये है ना कि हम लोग मतलब वो लूट लेते हैं हमें, लाइक ये वजह है। हाल ही में IMF से $3 अरब का कर्ज पाकर पाकिस्तान की सांस में सांस आई, लेकिन उसके चंद रोज पहले मोदी ने अमेरिका के साथ इतनी ही कीमत की ड्रोन डील साइन की। $3 अरब की खैरात पाने का ढिंढोरा पीटने और शाबाशी लेने के लिए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया का मजमा जुटाया था, लेकिन पाकिस्तानियों ने मुंह पर ही बेइज्जती कर दी। $4 अरब हमारे पास पड़े हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के। दूसरी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा फ़िलहाल, लेकिन पाकिस्तान की अवाम डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। आपने अभी ईद का जिक्र किया, बाहर से आए हैं, आपको कहीं भी ईद का समा, ईद का माहौल नज़र नहीं आ रहा होगा। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी ने इतना मुल्क का अवाम का काम ख़राब कर दिया हुआ है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पैसे नहीं हैं, और बिजली देने के पैसे नहीं हैं। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की अभी तक है 300 और मजीद लगेंगे। अब आप IMF से कामयाब हुए हैं, तो क्या गरीब आवाम को जो महंगाई है उससे कोई निजात मिलने का आपके पास वो भी कोई प्लान है कि नहीं है? आपकी बात सारी सुन ली, यकीनन ये बातें जो आपने की इसमें ये दुरुस्त है, महंगाई है। मैं एक दफा 10 दफा उसका एतराफ़ कर चुका हूँ। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पेट में मरोड़ इस बात पर हो रही है कि अमेरिका में मोदी के दौरे को राजकीय दर्जा क्यों मिला। पाकिस्तानी संसद में भी इस पर जमकर जहर उगला गया। जहर उगलने वाले इन नेताओं को विदेश मंत्री S जयशंकर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पहले भी बहुत प्रधानमंत्री US जा चुके हैं, इस बार ये विजिट कुछ अलग स्तर का विजिट था। क्यों था? ये था क्योंकि एक मोदी जी की अपनी पहचान, मोदी जी की छवि, मोदी जी का एक किस्म से जो उनको दुनिया में आज लोग मानते हैं, एक बहुत सीनियर, एक्सपीरियंस्ड, क्रेडिबल लीडर है। और जब मोदी जी कुछ तय करते हैं या वो कुछ पोजीशन लेते हैं, इसका पूरा असर जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का फर्क है कि अड़ोस पड़ोस के दो मुल्कों की हैसियत और मुकद्दर में इतना फर्क है। पाकिस्तानी अपने नसीब को ना कोसें तो क्या करें। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर देखा जाए तो 3 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में ऑलमोस्ट शट डाउन होने वाली हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी नहीं लगेगी हमें कुछ पता नहीं है, कुछ पाकिस्तान का फ्यूचर क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया आए दिन कोई ना कोई इंडस्ट्री अपने मुल्क में लगवा रहा है और उसकी इकॉनमी कितनी बढ़ रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आप देखें, यहाँ वाले को भी देखना चाहिए। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ बड़ी मेहनत से लगी थी, ठीक है, वो डिफॉल्ट हुई जी। उनके लिए तो खुशियों का एक समा है और हमारे लिए एक बैडनेस इसलिए भी है कि हम लोग दिन ब दिन किसी भी अचीवमेंट को करने वाले नहीं हैं या इस काबिल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़ा सोचते नहीं हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चंद हफ्ते पहले
शहबाज सरकार ने यह हलफनामा दिया था कि उसके पास चुनाव कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब IMF से खैरात मिल गई तो चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।